पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया। आज फिर मार्केट में हिंसों का हाई जंप। इंडेक्स 66,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान मार्केट में मुसलसल तेजी। गुज़श्ता 3 रोज में इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों में पीटीआई को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कमीशन के सामने पेश। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आप दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। दरखास्त गुजारा ने कहा, वोटर लिस्ट नहीं बनी, नामजदगी का तरीकाकार नहीं था, पार्टी आइन में इलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नतीजा पेशावर के नामालूम मकाम से जारी कर दिया गया। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पीपी 35 वजीराबाद और पीपी 59 की हल्का बंदियां कलअदब करार। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा देखने का हुक्म। NA 123 लाहौर की हल्का बंदियों के खिलाफ भी दरखास्त। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। नून लीग के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा, कुछ गलियां एक और कुछ दूसरे हल्के में शामिल हैं। शेड्यूल आने से पहले इलेक्शन कमीशन को मसला हल करना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निजाम है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इजहार राय की आजादी सबका हक है। इख्तिदार में इजहार राय की आजादी जहर लगती है। वजीर आजम के मुशीर आहत चीमा आमदन से ज्यादा सासाजात केस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आहत चीमा की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए IMF की सिफारिशात तैयार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF सिफारिशात में रिटेलर, ज़राअत, रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR के लिए मालियाती खुदमुख्तारी समेत दीगर इक़दामात शामिल। सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम-आहंग करने और रिटर्न्स का एक ही पोर्टल बनाने की तजवीज़। मरकज और सूबाई सतह पर रियल स्टेट का रेट बढ़ाने पर जोर। IMF टीम की आज पाकिस्तान से वापस रवानगी मुतवक्के। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता। $1 $284.75 का हो गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे के बायस सरमायाकारों में एतमाद आया। स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को नीचे लेकर आए हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वजीर आजम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, मईशत से मुतालिक तकरीब में शिरकत। माहिरीन मुआशियात ने कहा, मुआशी इस्लाहात, IMF मुआहिदा और स्मगलिंग की रोकथाम समेत दीगर इक़दामात से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। स्टॉक मार्केट में तेजी से जाहिर होता है कि बैरूनी सरमायाकारों का भी एतमाद बढ़ा। नवंबर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में $35 मिलियन की सरमायाकारी की गई। शरह सूद में कमी मुतवक्के है। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त भी 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी गई। तहरीक इंसाफ ने 2022 में कराएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देने की इस्तदा कर रखी है। की तगड़े उम्मीदवार मैदान में लाने की तैयारी। नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीगी पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार इजलास में शरीक हैं।
इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में ऐलान कर दिया। जंग से साबिक अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शामिल। राजनपुर से दोस्त मजारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। कराची और लाहौर आज फिर फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में ऊपर। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर। कराची की फजा भी आलूदा। शहर आलूदगी से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट का कानून की खिलाफ वर्जी पर जौहर टाउन के कैफे सील करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स को जुर्माने भी करने की हिदायत। अदालत ने अंडरपासेस के तामीराती काम की तकमील के हतमी तारीख मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा 25 दिसंबर बहुत दूर है। अंडरपासेस की तामीर के बायस ट्रैफिक जैम रहती है। ग्रीन प्रोजेक्ट पर भी रिपोर्ट तलब। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ 10 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा अदालत मुकदमात की तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। शेख रशीद के वकील ने कहा अदालत मुकदमात की रिपोर्ट की पड़ताल करे। शेख रशीद ने कहा अगस्त में बताया गया कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज 10 मुकदमात की तफसील जमा करवा दी गई। कराची में आयशा मंजिल के करीब मॉल में आतिशज़दगी का मुकदमा थाना जौहराबाद में दर्ज। खौफनाक आतिशज़दगी 5 इंसानी जानें ले गई। आग लगने से इमारत मुकम्मल जल गई। आतिशज़दगी से 74 अपार्टमेंट्स और 130 दुकानें मुतासिर हुई। शॉपिंग मॉल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने काबिल रिहाइश करार दे दिया। निगरान वजीर आला सिंध का मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा। रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात।